यह जो परिनिर्वाण दिवस है यह तो बहाना है। हम लोगों का जो कार्यक्रम का उद्देश्य है अपने समाज को जागृत करने का, दोस्त और दुश्मन को पहचान कराने का कि तथाकथित आज़ादी के 70 साल बाद बीत जाने के बाद भी हमारी जो स्थिति है तो किसने किया, कैसे किया, क्यों किया, इसको आप लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए ही कार्यक्रम रखा जाता है। तो साथियों, आज जिनका हम लोग परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने अपनी सारी जिंदगी मूल निवासी बहुजन समाज जो SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी में बसता है, जिसकी जनसंख्या 85% है, उनको आज़ाद करने के लिए इन्होंने सारी ज़िंदगी लगाई। अपने 4 बच्चों को खो दिए, असमय में बीबी को भी खो दिए। सारी ज़िंदगी उन्होंने हमें आज़ाद करने के लिए लगाई और उसके बदौलत हमको कुछ संवैधानिक अधिकार मिले, जिसके बदौलत आज हमारे लोग डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, DM हुए, SDM हुए, प्रोफेसर हुए। लेकिन साथियों, वह संविधान ये दुश्मन लोग ख़त्म करना चाह रहे हैं और लगभग 90% ख़त्म कर चुके हैं। तो उनकी जो कुर्बानी थी वह कुर्बानी हम बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से ख़त्म नहीं होने देना चाहते हैं। बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन कभी किसी पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो विचारधारा है, जो उनका अधूरा सपना है, उसको पूरा करने के लिए किसी ने कभी पहल नहीं किया। 9 अगस्त 2018 को रामलीला के दिल्ली के रामलीला मैदान में भारतीय संविधान की प्रतियां जलाई गई। किसी पार्टी ने, किसी सामाजिक संगठन ने नहीं बोला। बहुजन मुक्ति पार्टी पूरे भारत के 550 जिलों में इसका विरोध प्रदर्शन किया। 1950 से पहले हमें मनुस्मृति नाम की जो कानूनी किताब थी ब्राह्मणों की, उन्होंने गुलाम बनाए रखा था। और आज वर्तमान में EVM मशीन हमको गुलाम बना रही है। ये हमारे लोगों को समझना होगा। EVM मशीन का जो मुद्दा है, 20 जनवरी 2015 से बहुजन मुक्ति पार्टी इसका विरोध कर रही है। 20 जनवरी 2015 को EVM मशीन ने 31 राज्य के 550 जिलों में EVM का शव यात्रा निकाला और उसके बाद दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में बहुजन मुक्ति पार्टी EVM मशीन के विरोध में पटिशन भी दाखिल किया है। और दूसरा पटिशन माननीय वामन मेश्राम साहब जो वाम सेव संगठन चलाते हैं, उन्होंने भी दाखिल किया है। तो भारत में 2 लोग ऐसे हैं जो EVM मशीन के ऊपर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दाखिल किए हुए हैं। वह लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है। जो लोग हार रहे हैं, जो शासन सत्ता का सुख भोगे थे और चुनाव हार गए, वो लोग नहीं लड़ रहे लड़ाई EVM का, मगर बहुजन मुक्ति पार्टी पूरे भारत में EVM की लड़ाई लड़ रही है, जिसको हमको समझना होगा। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 1916 से निजी जीवन में आए और 1916 से उन्होंने आज़ादी का आंदोलन चलाया। जो आज़ादी के आंदोलन में 1918 में भारत में साउथ ब्यूरो कमीशन आया और साउथ ब्यूरो कमीशन को बाबा साहब लिखित मेमोरेंडम दिए कि हमारे लोगों को संविधान सभा में जाने के लिए संवैधानिक अधिकार बहाल किया जाए। OBC के लिए भास्कर राव जाधव ने और मुस्लिम लीग के लिए मोहम्मद अली जिन्ना, 3 लोगों ने साउथ ब्यूरो कमीशन को लिखित मेमोरेंडम दिया। उसके बाद कांग्रेस का बाल गंगाधर तिलक नाम का ब्राह्मण अथनी, अकोला, यवतमाल में खुली सभा में मीटिंग में वह बोला, क्या बोला कि तिलक, तेली, तंबोली और कुंभट को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। जब अंग्रेज हमको अधिकार दे रहे थे तो ब्राह्मण वो विरोध कर रहा था। तो 1918 में बाल गंगाधर तिलक नाम के ब्राह्मण ने विरोध किया। उसके बाद साथियों 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया। साइमन कमीशन का भी कांग्रेस के लोगों ने, ब्राह्मणों ने विरोध किया
और वह विरोध इतना भयंकर था कि लाला लाजपत राय को लाठी लगी और वह अपना जान भी दे दिया। तो साथियों, ब्राह्मण लोग, हमें हक हिस्सा अधिकार ना मिले, इसके लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी भी लगाई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने साइमन वेलकम का नारा दिया और बाबा साहब ने साइमन का स्वागत किया, वेलकम किया। क्यों? क्योंकि मूल निवासी बहुजन समाज को साइमन कमीशन हक हिस्सा अधिकार देने के लिए आ रहा था, मगर ब्राह्मणों ने हक हिस्सा अधिकार देने नहीं लिया। बहुत भयंकर विरोध हुआ, साइमन वापस चला गया। जब साइमन वापस चला गया तो अंग्रेजों ने सोचा कि भारत में जाके हम भारत के मूल निवासियों को हक हिस्सा अधिकार नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कहा कि आप आओ इंग्लैंड, और आओ हम इंग्लैंड में आपको हक हिस्सा अधिकार देते हैं, देखते हैं यहाँ कौन विरोध करता है। तो साथियों, 30, 31, 32 3 साल इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन हुआ और 32 में गोलमेज सम्मेलन में हमको जब हक हिस्सा अधिकार मिलने लगा, उसमें जब वोट का अधिकार मिलने लगा, तो गांधी और नेहरू के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया कि वोट देने का अधिकार मात्र 2 लोगों को होना चाहिए। तो पता लगा किसको होना चाहिए, तो ब्राह्मणों ने कहा इनकम टैक्स पेइंग पीपुल और एजुकेटेड पीपुल, 2 लोगों को। तो उस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एजुकेटेड थे, विश्व के 5वें विद्वान थे, लगभग 35 डिग्रियाँ थी, उनको क्या आवश्यकता थी? वो इनकम टैक्स पेइंग पीपुल भी थे, उनको आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने हमारे लिए लड़ाई उन्होंने लड़ा, वहाँ गोलमेज सम्मेलन में खड़े हुए और उन्होंने विरोध किया कि अगर आप इस आधार पे हमारे लोगों को वोट देने का अधिकार देते हैं तो हमारी बहुत बड़ी जनमानस इस अधिकार से वंचित रह जाएगी। तो अंग्रेजों ने कहा फिर क्या करना है, तो उन्होंने बताया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिना सबूत के कोई बात नहीं करते थे, वो अपना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ले गए थे मनुस्मृति को। उन्होंने दिखाया कि ये देखिए मनुस्मृति, इसमें ब्राह्मणों ने लिखा है शूद्र स्त्री शिक्षा नाधिता, शूद्रों को, सभी स्त्रियों को पढ़ने के अधिकार से वंचित किया जाता है। ये देखिए, ये लिखा है इनके धर्मशास्त्रों में। अंग्रेजों ने देखा, अंग्रेजों ने कहा राइट। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि भारत के मूल निवासी को 1813 ईस्वी में अंग्रेजों ने पढ़ने का अधिकार दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के नियम के तहत 1813 ईस्वी पढ़ दे, मूल निवासी बहुजन समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो अंग्रेज जानते थे। दूसरा, बाबा साहब ने दिखाया कि देखिए मनुस्मृति में लिखा है, ब्राह्मणों ने क्या लिखा, शूद्र को धन रखने का अधिकार नहीं है। अगर शूद्र के पास धन रहता है, क्षत्रिय इसको छीन लेगा, ब्राह्मण को दान कर देगा। ये देखिए, जब इन्होंने धर्मशास्त्र में नियम कानून बना के मुझे धन रखने के अधिकार से वंचित किया, तो मेरे लोग इनकम टैक्स पेइंग पीपुल कैसे हो सकते हैं? अंग्रेजों ने कहा ठीक, राइट। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि अंग्रेजों ने 1795 ईस्वी में मूल निवासी बहुजन समाज को धन रखने का अधिकार लिखा पढ़ी में दिया। 1795 ईस्वी से पहले मूल निवासी बहुजन समाज को धन रखने का अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब ने लिखित में उनको दिखाया कि देखिए, तब हमको वोट देने का अधिकार मिला। साथियों, बाबा साहब से अंग्रेजों ने पूछा फिर आपके पास क्या है, तो बाबा साहब ने कहा हमारे लोग पैदा होते हैं, केवल उनके पास उम्र है, उम्र के अलावा कुछ भी नहीं है। तो अंग्रेजों ने कहा फिर कहीं उम्र के आधार पर वोट देने का अधिकार दिया जाए, तो अंग्रेजों ने कहा राइट, देते हैं। और उन्होंने डिसाइड किया कि जैसे ही किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का, किसी भी समुदाय का आदमी 21 साल का होता है, उसे वोट देने का अधिकार दिया जाता है। तो साथियों, इतनी लड़ाई के बाद हमको वोट देने का अधिकार मिला। जिन्होंने वोट देने के अधिकार से हमको वंचित कर रहे थे, आज तथाकथित आज़ादी के 70 साल बाद भी हम लोग उन्हीं को वोट देते चले जा रहे हैं। इसके वजह से मेरा सारा सत्यानाश हुआ। इसको हमको समझना होगा। बाबा साहब ने इतना अथक परिश्रम करके हमको वोट का अधिकार दिलवाया, तो वोट का अधिकार केवल वोट देने का अधिकार नहीं है, राजा बनने का अधिकार और राजा बनाने का अधिकार है। साथियों, ये हमको समझना होगा। यह बहुजन मुक्ति पार्टी ही पूरे भारत में लोगों को जा के बता रही है और कोई पार्टी नहीं बता रही। बाबा साहब संविधान में लिखने के लिए बाबा साहब को यही गांधी और नेहरू के लोगों ने, कांग्रेस लोगों ने क्या कहा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा में जाने के लिए दरवाजे खिड़की नहीं, वेंटिलेटर तक बंद होने चाहिए। किसी भी कीमत पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में नहीं जाने चाहिए, यही कांग्रेस के लोगों ने, ब्राह्मण लोगों ने ऐलान किया। और बाबा साहब के विरोध में कक्षा 7 पास काजरोलकर नाम के
महार जाति के लोगों को ही जवाहरलाल नेहरू ने खड़ा किया। 1946 में 25,000 रुपया दिया और 25,000 रुपया दे के बाबा साहब को चुनाव हरवा दिया। 1946 का 25,000 आज का लगभग 2.5 करोड़ होता है। अगर आप 2.5 करोड़ खर्चा करते हैं, चुनाव घर बैठे जीत जाते हैं। तो जब भी हमको हक हिस्साधिकार मिलना हुआ तो ब्राह्मण लोगों ने हमको हक हिस्साधिकार मिलने नहीं दिया, विरोध किया। तो साथियों, हमको समझना होगा कि वो हमारे दोस्त हुए कि दुश्मन हुए। तो हमारे दोस्त नहीं हुए, वो हमारे दुश्मन हुए। तो बाबा साहब ने कहा कि अगर दुश्मन डिसाइड हो गया है तो दुश्मन को 3 चीज नहीं देना चाहिए। अगर दुश्मन को 3 चीज नहीं देते हैं तो दुश्मन कमजोर हो जाएगा, और दोस्त को 5 चीज देते हैं तो दोस्त मजबूत हो जाएगा। तो साथियों, बाबा साहब ने क्या कहा 3 चीज देने के लिए कि दुश्मन को 3 चीज नहीं देना है। तो बाबा साहब ने कहा कि पहला, दुश्मन को मान नहीं देना है। जब मान नहीं देंगे तो मनोबल टूट जाएगा। तो साथियों, मान क्या है? तो हमारे लोग मान देते हैं। मान सम्मान जो है, हमारा 70 साल का बाप ब्राह्मण का 15 साल का बच्चा आता है तो हमारा बाप झुकता है, कहता गुरुजी प्रणाम, पाव लागी। ये मान सम्मान देता है तो उसका वजूद बढ़ जाता है, वह जानता है कि हम मेरा गुलाम है। तो साथियों, बाबा साहब ने कहा कि दुश्मन को मान नहीं देना है, मान सम्मान नहीं देना है, किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। जब मान सम्मान नहीं देंगे तो उसका मनोबल टूट जाएगा। दूसरा, बाबा साहब ने कहा कि दुश्मन को दान नहीं देना है, किसी भी कीमत पे। हमारे मूल निवासी बहुजन समाज से ब्राह्मण के घर में एक कटी चवन्नी नहीं जानी चाहिए। अगर नहीं जाएगी तो उसका धन बल कमजोर हो जाएगा। वो यार धन बल से मजबूत है, जिसके वजह से हमारी बहन बेटियों के साथ इज्जत लूटता है और लूटने के बाद थाने पर पैसा दे देता है, FIR तक दर्ज नहीं होती। तो धन बल कहाँ से जा रहा है? मूल निवासी बहुजन समाज के यहाँ से जा रहा है। बाबा साहब ने कहा कि दुश्मन को किसी भी कीमत पर एक कटी चवन्नी नहीं जानी चाहिए। शादी विवाह उससे नहीं करवाना है, कथा व्रत उससे नहीं सुनना है, कोई भी अनुष्ठान उससे नहीं करना है, और किसी भी कीमत से हमारा पैसा उसके पास नहीं जाना चाहिए। तीसरा, बाबा साहब ने कहा कि दुश्मन को मतदान नहीं देना। मतदान नहीं देंगे तो क्या होगा? उसकी राजनीतिक बल टूट जाएगा, राजनीतिक शक्ति टूट जाएगी, और जैसे ही राजनीतिक शक्ति टूट जाएगी आप आज़ाद हो जाओगे। तो बाबा साहब ने कहा कि दुश्मन को मतदान नहीं देना है। तो आप लोगों को समझना होगा कि दुश्मन ब्राह्मण डिसाइड हो गया है तो ब्राह्मण को किसी भी कीमत पे वोट नहीं देना। अब यह जानना होगा कि वोट नहीं देना है पूरे भारत में क्या स्थिति है। तो 3.5% ब्राह्मणों ने 5 राष्ट्रीय पार्टी बनाई है। कहाँ जाएंगे आप? जिसकी जनसंख्या मात्र 3.5%, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने का जो वो उसका मानक है 6% वोट है, इसका मात्र 3.5% जनसंख्या ही होते हुए भी 5 राष्ट्रीय बना के रखा है। साथियों, हम कहाँ जाएंगे? इसके लिए बहुजन मुक्ति पार्टी बनाई गई। बहुजन मुक्ति पार्टी का जो नारा है वह नारा है कि तिलक तराजू और तलवार, वोट न मांगो इनके द्वार। इनको वोट से भी बहिष्कार किया गया है। साथियों, जानना होगा, बाबा साहब कहे थे कि दोस्त को 5 चीज देना है, दुश्मन को 3 चीज नहीं देना है। तो दुश्मन हमारा डिसाइड है ब्राह्मण, उसको हमको मान नहीं देना है, दान नहीं देना है, मतदान नहीं देना है। अगर हम इतना करते हैं तो आने वाले समय में हमारा ही राज होगा। दोस्त को 5 चीज देना होगा, क्या है? तो समय, श्रम, बुद्धि, हुनर, पैसा। बाबा साहब ने कहा अगर ये 5 चीज आप देते हैं ईमानदारी से, आने वाली पीढ़ी आज़ाद हो जाएगी। अभी जो चर्चाएं हुआ, हमारे लोगों ने चर्चा किया जाति व्यवस्था पे। दुश्मनों ने हमको 6,743 जातियों में बांटा। जो छोटा टुकड़ा होता है प्रतिकार नहीं कर सकता, प्रतिकार ना कर सके इसलिए हमको जातियों में बांटा। बाबा साहब ने कठिन परिश्रम करके, मेहनत करके 6,743 टुकड़े को 4 टुकड़ा में विभाजित किया, और ये कहा कि आने वाली पीढ़ी अगर हमारी आज़ादी का आंदोलन चलाएगी, जैसे ही 4 टुकड़ा को 1 टुकड़ा करेगी, आज़ादी सफल हो जाएगा। तो बाबा साहब ने 4 टुकड़ा क्या बनाया? तो पहला बनाया SC, शेड्यूल कास्ट, 1800 जातियाँ हैं भारत में। दूसरा बनाया ST, शेड्यूल ट्राइब, 1200 जातियाँ हैं भारत में। तीसरा बनाया OBC, अदर बैकवर्ड क्लास, 3,743 जातियाँ हैं इसमें साथियों। और चौथा है जो माइनॉरिटी, इन्हीं से कन्वर्टेड माइनॉरिटी है, इसलिए उसमें इन्हीं की जातियाँ वो अदर भी हैं। तो 6,743 जातियाँ हुआ। बाबा साहब ने 4 टुकड़ा बनाया। अभी बहुजन मुक्ति पार्टी के जो BL मातन साहब हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने इस 4 टुकड़ा को 1 टुकड़ा बनाया। क्या बनाया? मूल निवासी। जैसे ही हम मूल निवासी होते हैं, SC ST OBC खत्म हो जाता है, हम केवल होते हैं मूल निवासी। बहुजन मुक्ति पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि जैसे ही बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार आएगी
हम 2 कार्ड जारी करेंगे। जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी 2 कार्ड से केवल। एक बनेगी देसी का कार्ड, दूसरा बनेगा विदेशी का कार्ड। हर ब्लॉक में, हर 10 गांव के स्तर पे हम एक कैंप लगाएंगे। डीएनए का टेस्ट होगा, डीएनए के आधार पे कार्ड बनेगा। जो इस देश का होगा देसी बनेगा, जो विदेश का होगा विदेशी बनेगा। जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो साथियों, ये सारी चीज़ें हैं। बाबा साहब ने कहा था कि 5 चीज़ देना है तो समय, श्रम, बुद्धि, हुनर, पैसा, ये 5 चीज़ आप लोगों को देना होगा। यहीं से अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोगों ने हमारी बात को सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी। आज की अध्यक्षता करने वाले मान